बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा, आज हमारा यूनिट नंबर 7 है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेट प्लेन। तो बेटा, अगर हम प्लेन में दो स्ट्रेट लाइंस ड्रा करते हैं जो कि एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बनाती हैं, मतलब दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस है, और जो वर्टिकल लाइन है इसको कहते हैं ये वाई एक्सिस है। जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट को हम कहेंगे ओरिजिन। एक्स के ऑपोजिट साइड पर आपके पास एक्स डैश होगा, वाई के ऑपोजिट साइड पर आपके पास आ जाएगा वाई डैश। तो इस तरह ये जो दो लाइंस हैं इनको कहेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस, या अकेला अगर कहेंगे तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ने हमारे प्लेन को चार हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। जो पहला हिस्सा है इसको कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, जो सेकंड है इसको कहेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, इधर आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, और इधर आपके पास आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। इनकी जो अरेंजमेंट है, तरतीब है, वो बिल्कुल ऐसे ही रहेगी। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये एक्स और वाई के दरमियान में है। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू है वो भी पॉजिटिव होगी और जो वाई की वैल्यू है वो भी पॉजिटिव। अब अगर सेकंड क्वाड्रेंट में चलते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स डैश वाली साइड है और वाई है। अब एक्स साइड, इस साइड पर राइट साइड पर एक्स पॉजिटिव है, तो एक्स डैश वाली साइड पर लेफ्ट साइड पर एक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब है कि जो सेकंड क्वाड्रेंट में इसमें एक्स जो है ये हमारा होगा नेगेटिव, और इसी तरह जो वाई है, वाई वाली साइड है, तो वाई आपका आ जाएगा पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट एक्स डैश और वाई डैश के दरमियान में है। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू है वो भी नेगेटिव हो जाएगी और वाई की जो वैल्यू है वो भी हमारे पास नेगेटिव आएगी। फोर्थ क्वाड्रेंट देखते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट आपका एक्स और वाई डैश के दरमियान में है। तो इसका मतलब है यहाँ पे एक्स की जो वैल्यू है वो आएगी पॉजिटिव, लेकिन जो वाई की वैल्यू है वो आ जाएगी नेगेटिव। तो इस तरह बेटा ये चार क्वाड्रेंट्स। अब हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है ये मिलकर कोऑर्डिनेट प्लेन बनाएंगे। इसको टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें दो डायमेंशन है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जिसको हम जनरली लंबाई और चौड़ाई भी कह सकते हैं। इसके लिए कार्टेशियन प्लेन का वर्ड भी यूज होता है, कोऑर्डिनेट प्लेन है या टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी इसको हम कह सकते हैं। यहाँ पे बेटा हम अगर नोटिस करें तो वाई एक्सिस के राइट साइड पर एक्स पॉजिटिव है, एक्स वाली साइड पर, और एक्स डैश वाली साइड पर एक्स की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। इसी तरह एक्स एक्सिस से ऊपर जाएं तो वाई की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, मतलब वाई पॉजिटिव होगा, और अगर एक्स एक्सिस से नीचे आएंगे तो वाई की वैल्यू नेगेटिव होगी, मतलब वाई की वैल्यू डिक्रीज करेगी। तो जो x की वैल्यू है, जब हम किसी भी नंबर को ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं, सपोज हम लिखते हैं जी 5 7, इस तरह ब्रैकेट में ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखते हैं, तो उस हमेशा कॉमन से जो पहली वैल्यू है वो किसकी होगी, x की, या इसको x कोऑर्डिनेट कहेंगे, या इसके लिए एक वर्ड यूज होता है एब्सिसा। इसी तरह जो कॉमे के बाद सेकंड वैल्यू है वो किसकी वैल्यू होगी, y की, और इसको कहेंगे ऑर्डिनेट। तो किसी भी पॉइंट के लिए, इन दो किसी भी पॉइंट को प्लेन में मेंशन करने के लिए, ड्रा करने के लिए हमें उसकी एक्स की वैल्यू का पता होना चाहिए और वाई की वैल्यू का पता होना चाहिए। तो इन दोनों को हम ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में यहाँ पे लिखते हैं। एक्सरसाइज बेटा हमारी 7.1, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप बुक्स पे देखें, डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन ऑफ द पॉइंट पी ऑफ एक्स वाई फॉर विच। अब हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उसमें कह रहा है एक्स इज ग्रेटर देन 0, मतलब एक्स जो है वो हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। तो अभी हमने बात की है कि अगर हम वाई एक्सिस से राइट साइड पे मूव करेंगे तो एक्स की वैल्यू इंक्रीज करेगी, वो 0 से बड़ी होगी, पॉजिटिव होगी। तो अब अगर हम वाई एक्सिस से दूसरी साइड पे मूव करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है और फोर्थ क्वाड्रेंट आता है। तो पहले और चौथे क्वाड्रेंट में जो एक्स की वैल्यू है वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं राइट हाफ ऑफ प्लेन, के प्लेन का जो राइट हाफ है वो हमारा आंसर है। अब राइट हाफ में दो क्वाड्रेंट आ रहे हैं, पहला और चौथा क्वाड्रेंट।
इसी तरह देखें तो सेकंड पार्ट जो है x इज ग्रेटर देन 0 का मतलब है x पॉजिटिव है एंड y इज ग्रेटर देन 0 का y पॉजिटिव, तो x और y दोनों पॉजिटिव। तो ये हमने पहले बात कर चुके हैं कि क्योंकि हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये पॉजिटिव x और पॉजिटिव y के दरमियान में है, तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट आएगा उसकी जो x की वैल्यू वो भी पॉजिटिव होगी, y की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। तो इसका मतलब है x ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, तो ये दोनों इकट्ठे पॉजिटिव किस में होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। अब आ गया थर्ड पार्ट कि x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने कहा कि अगर हम इस y एक्सिस से आगे मूव करते हो तो x पॉजिटिव होता है और अगर इस y एक्सिस से पीछे मूव करते हो तो x की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो आगे जाएंगे तो पॉजिटिव है, पीछे आएंगे तो नेगेटिव है, और अगर हम इस लाइन के ऊपर रहेंगे, y एक्सिस वाली लाइन के ऊपर रहेंगे तो बेटा x की वैल्यू क्या होगी, 0। y एक्सिस पे x 0, क्योंकि y एक्सिस से आगे जाएंगे तो x की वैल्यू इंक्रीज करेगी। तो अगर हम उस लाइन पे ही रहेंगे तो वहां पे x क्या होगा, 0। इसी तरह फोर्थ पार्ट देखें, y 0 है। अब अगर हम x एक्सिस से ऊपर जाते हैं तो y की वैल्यू इंक्रीज कर रही है मतलब y पॉजिटिव है, और अगर हम x एक्सिस से नीचे आ रहे हैं तो y की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, y की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। तो अगर हम इस लाइन के बिल्कुल ऊपर रहेंगे, अगर इस लाइन से ऊपर जाएंगे तो y की वैल्यू इंक्रीज करेगी, और अगर नीचे आएंगे तो नेगेटिव होगी। तो अगर हम इस लाइन के ऊपर रहेंगे तो y क्या होगा, 0 होगा। तो x एक्सिस के ऊपर y 0 है और y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 0 होती है। तो इसका मतलब है y 0 कहां पे होगा, x एक्सिस पे, और x 0 कहां पे होगा, y एक्सिस पे। फिफ्थ पार्ट में बेटा x इज ग्रेटर देन 0 है मतलब x पॉजिटिव है, तो x जो है वो पहले और चौथे में पॉजिटिव होता है इस साइड पर। एंड y इज लेस देन 0, लेस देन और इक्वल टू 0 है, तो जो y की वैल्यू है वो या नेगेटिव है लेस देन 0 या y के इक्वल है। तो इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट तो नहीं हो सकता, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे x तो पॉजिटिव है लेकिन y नेगेटिव है या y 0 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ये जो पॉइंट आएगा ये वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा जिसमें हमारा x तो पॉजिटिव है लेकिन y क्या नेगेटिव है या y इज इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब है कि हमारा ये जो पॉइंट होगा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, ये नेगेटिव y एक्सिस की तरफ होगा। उसके बाद आ गया जी सिक्स वाला पार्ट, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। तो दोनों पॉइंट x की वैल्यू भी 0 है, y की वैल्यू भी 0 है। तो बेटा ये पूरे प्लेन में एक पॉइंट ऐसा है जिसको कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन जहां से ये चारों लाइंस हमारी निकल रही हैं, इस पॉइंट पर अगर हम आएंगे तो यहाँ पे x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। तो ओरिजिन को हम इस तरह लिखते हैं o, और इसके अंदर कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 0 0, x की वैल्यू भी 0 है, y की वैल्यू भी 0 है, तो ओरिजिन आएगा। ओरिजिन एक पॉइंट होता है जहाँ पे x और y दोनों 0 होते हैं, यहाँ पे सेंटर पे। उसके बाद जो सेवंथ पार्ट है इसमें वो कह रहा है x इज इक्वल टू वाई, कि x और y दोनों आपस में इक्वल हो। तो इसको करने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं कि देखें ये हमारा x एक्सिस है, यहाँ पे ओरिजिन पे x और y दोनों 0 होंगे, यहाँ पे आ गया x की वैल्यू 1 2 3, इसी तरह ऊपर y की वैल्यू है 1 2 3, x के ऑपोजिट x डैश है तो वहां पे x की वैल्यू नेगेटिव होगी, -1 -2 -3। इस तरह y के ऑपोजिट y डैश है और वहां पे y की वैल्यू माइनस होगी, -1 -2 -3। इस तरह आपने स्केल की मदद से एक जैसे निशान लगा लेने हैं। अब देखें मैं अगर एक पॉइंट यहाँ पे लेता हूं तो उसकी x की वैल्यू भी 1 बन रही है और y की वैल्यू भी 1 बन रही है। एक पॉइंट अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं तो x की वैल्यू भी 2 है और y की वैल्यू भी 2 है। इस तरह एक पॉइंट अगर यहाँ पे ले लें तो x और y की वैल्यू बराबर है, मतलब x भी 3 है और y भी 3 है। तो इन पॉइंट्स को जब हम मिलाएंगे तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो कि इस तरह आगे आएगी। यहाँ पे आ जाएंगे तो -1 -1, यहाँ पे आ जाएंगे x -2 है, y भी -2, यहाँ पे -3 तो -3। तो अगर ये वो लाइन है जिसके हर पॉइंट पर जो x की वैल्यू है वही y की है, जो x की वैल्यू है वही y की है, जो x की वैल्यू है वही y की है हर पॉइंट पर। और ये जो लाइन है ये क्या कर रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रही है, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही है। देखिए बिल्कुल फर्स्ट क्वाड्रेंट के सेंटर से गुजर रही है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट को भी बाइसेक्ट कर रही है और थर्ड को भी बाइसेक्ट कर रही है।
तो एक्स और वाई इक्वल कहाँ पे होगा, इट इज द लाइन बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। ये वो लाइन होगी जो पहले और तीसरे क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करेगी। आगे बेटा एट्थ पार्ट है, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, कि एक्स की वैल्यू 3 से बड़ी हो या 3 के बराबर हो। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि 1 2 3, तो वो लाइन जो इस तरह 3.3 में से एक्स की वैल्यू 3 में से पास करेगी, उस लाइन के ऊपर एक्स की वैल्यू 3 होगी और उसके राइट साइड पर एक्स की वैल्यू 3 से बड़ी होगी। तो ये लिखा हुआ है कि एक्स ग्रेटर देन 3 मतलब इससे राइट साइड पर, और एक्स इज इक्वल टू 3 मतलब इस लाइन के ऊपर। तो ऑन एंड राइट साइड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3, कि जहां पे एक्स इज इक्वल टू 3 वाली लाइन है उसके ऊपर या उसके राइट साइड पर ये सारे पॉइंट्स होंगे। उसके बाद नाइन्थ पार्ट आपका y इज ग्रेटर देन 0 का मतलब है y पॉजिटिव है। अब हमने कहा था कि अगर हम x एक्सिस से ऊपर जाते हैं तो y की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अब उसमें आपका फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है, तो द सेट ऑफ पॉइंट्स अबव एक्स एक्सिस के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं वहां पे y क्या होगा, ग्रेटर देन 0 का मतलब है पॉजिटिव होगा। अब लास्ट पार्ट है, एक्स एंड वाई हैव ऑपोजिट साइंस, कि एक्स और वाई के ऑपोजिट साइन होंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि जो सेकंड क्वाड्रेंट है हमारा, यहाँ पे एक्स नेगेटिव है तो वाई पॉजिटिव है मतलब ऑपोजिट साइन है। इसी तरह ये जो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है इसमें भी देखें एक्स पॉजिटिव है लेकिन वाई नेगेटिव है तो ऑपोजिट साइन है। तो सारे पॉइंट जो सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे ना, उनमें एक्स और वाई के जो साइन है वो ऑपोजिट होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। तो हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक ए है और एक बी है। पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 6 और 7, पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं 0 और -2। तो इन दोनों पॉइंट्स ए और बी के दरमियान हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो जैसे हम कहते हैं जी ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो सपोज एक पॉइंट ए यहाँ पे है, एक पॉइंट बी यहाँ पे है, तो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो फासला है, डिस्टेंस है, वो फाइंड करना है हमने। तो उसके लिए हम यूज करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, बेटा ये जो फार्मूला है ये आपने जुबानी याद रखना है। तो डिस्टेंस फार्मूले को डी से हम शो करेंगे और वो होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है, ये डिस्टेंस फार्मूला है। टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन प्लेन में कोई से दो पॉइंट्स के दरमियान अगर हमने डिस्टेंस फाइंड करना है तो उसके लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे जो पहला पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स को हम x1 और y1 कह सकते हैं। इसी तरह जो दूसरा पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स को हम कह सकते हैं x2 और y2। अब बेटा आपने ये वैल्यूज जो है ये यहाँ पे फार्मूला में पुट करनी है। तो जो डिस्टेंस है ये किन दो पॉइंट के दरमियान में है, ए बी। तो हम कहेंगे, इसको कहेंगे डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1, मतलब दूसरे पॉइंट के x कोऑर्डिनेट में से पहले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट माइनस करना है, x में से x माइनस करना है, तो ये जगह 0 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। तो y कोऑर्डिनेट में से y कोऑर्डिनेट माइनस करना है तो -2 में -7 करेंगे, इसके होल स्क्वायर आ जाएगा। 0 माइनस 6 करेंगे तो -6 आएगा, उसका स्क्वायर लेंगे तो 36 आ जाएगा, प्लस -2 और -7 -9 आएगा, -9 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास 81 आ जाएगा। अब आप 36 और 81 को ऐड करेंगे तो 117 ऊपर आपके पास रेडिकल आ जाएगा। अब कैलकुलेटर से भी इसको कर सकते हैं या वैसे भी जो 117 है ये होता है 9 मल्टीप्लाई बाय 13। अब बेटा जब आप 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा, 9 का जो स्क्वायर रूट है वो आ जाएगा 3 और अंडर रूट में क्या रह जाएगा 13। तो आपके पास जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा 3 अंडर रूट 13।
सेकंड पार्ट में बेटा सी और डी पॉइंट्स दिए हैं, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं इसको कह सकते हैं x1 और y1। इसी तरह जो डी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स को कह देते हैं x2 और y2। अब आपने वैल्यूज जो डिस्टेंस फार्मूले में पुट करनी है। अब डिस्टेंस सी और डी के दरमियान में है, तो डिस्टेंस सी डी इज इक्वल टू एक्स वाले में से एक्स माइनस करना है, तो 3 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस वाई में से वाई को माइनस करेंगे 2 माइनस 2 होल स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 प्लस 5 हो जाएगा 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64 प्लस 2 प्लस 2 हो जाएगा 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, ऊपर रेडिकल आ जाएगा। अब आ जाएगा अंडर रूट 80। 80 को बेटा अंडर रूट 80 आप कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं, या 16 मल्टीप्लाई बाय 5 जो है ये 80 होता है। 16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 आ जाएगा, और अंडर रूट में क्या रह जाएगा आपके पास 5 रह जाएगा। थर्ड पार्ट में बेटा आपके पास एल और एम दो पॉइंट्स हैं, तो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। जो एल है इसके कोऑर्डिनेट्स को कह लेते हैं x1 और y1। इसी तरह जो m पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स को कह लेते हैं x2 y2। पहले पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 हो जाएंगे, दूसरे पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x2 y2 हो जाएंगे। अब यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला अब डिस्टेंस फार्मूला जो है वो होगा d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब क्योंकि डिस्टेंस जो है वो l और m के दरमियान में, तो डिस्टेंस एल एम इज इक्वल टू x2 माइनस x1, तो x कोऑर्डिनेट में से x को माइनस करेंगे तो -2 -0 होल स्क्वायर प्लस -4 में -3 करेंगे -4 -3 होल स्क्वायर। -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस -4 और -3 -7 का स्क्वायर लेंगे तो 49, और ऊपर आपके पास है स्क्वायर रूट 49 प्लस 4 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 53 आंसर। लास्ट पार्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ, पी और क्यू दो पॉइंट्स दिए हुए हैं। पी के कोऑर्डिनेट्स है -8 और -7, और क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0। आपको पता है कि 0 0 जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो वैसे ओरिजिन के होते हैं, तो 0 0 है। अब इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। तो पहला पॉइंट पी है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स को x1 और y1 से शो कर देते हैं। दूसरा पॉइंट क्यू है तो x2 और y2। डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और सारे के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब x वाली वैल्यू में से x वाली को माइनस करेंगे तो ये जगह 0 माइनस -8, और y वाली वैल्यू में से y वाली वैल्यू माइनस होगी 0 माइनस -7। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा, यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा। आप कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं। 64 प्लस 49 करेंगे तो अंडर रूट 113 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, फाइंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट में वो कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन द टू गिवन पॉइंट्स, और जो सेकंड पार्ट है उसमें वो कह रहा है मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू पॉइंट्स। तो ये दो पॉइंट्स दिए हुए हैं। पहले पार्ट में हमने इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है, और दूसरे पार्ट में इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट होगा उसका मिड पॉइंट फाइंड करना है, मतलब दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट दरमियान वाला पॉइंट फाइंड करना है। तो हम पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। उसके लिए हम ऐसे करते हैं, जो पहला पॉइंट है ए, इसके कोऑर्डिनेट्स कर लेते हैं x1 और y1, और जो बी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स को शो कर लेते हैं x2 और y2 से। तो पहला पॉइंट जो है x1 y1 कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, और दूसरे के लिए x2 y2 हो जाएंगे। अब जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने डिस्टेंस फाइंड करना है इन दोनों का, तो यहाँ पे लिख लेते हैं यूजिंग
डिस्टेंस फार्मूला अब बेटा जब आप डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो जब भी आपने फार्मूला अप्लाई करना है आपने एक दफा फार्मूला यहाँ पे लिखना है, उसका हवाला देना है। तो डिस्टेंस फार्मूला जो होगा d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर होगा। अब बेटा जो डिस्टेंस है वो ए बी के दरमियान में है, तो डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू -2 -3 होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस -4 -1 आपके पास होल स्क्वायर आ जाएगा। अब -2 में -3 करेंगे, -5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। इसी तरह -1 और -4 -5 आएगा, -5 का स्क्वायर फिर अगेन 25 आ जाएगा। √25 प्लस √25 हो जाएगा √50। जो √50 है इसको 25 मल्टीप्लाई बाय 2 हम लिख सकते हैं। 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 आएगा और अंडर रूट में 2 आपके पास रह जाएगा। ये आप कैलकुलेटर पे भी ये आंसर आप आ जाएगा आपका। तो इस तरह जो दोनों पॉइंट्स हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस आ गया वो आ गया 5/√2। अब बेटा जो सेकंड पार्ट है उसमें आपने इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट को हम m से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। बेटा जो मिड पॉइंट का फार्मूला है, मिड पॉइंट को m से हम शो करेंगे और अगर साथ उसके कोऑर्डिनेट्स मेंशन कर दे तो एक्स वाई इज इक्वल टू, तो मिड पॉइंट का जो फार्मूला होगा वो होगा x1 प्लस x2 ओवर 2, ये x कोऑर्डिनेट निकल आएगा उस पॉइंट का, और y1 प्लस y2 ओवर 2 इस तरह y कोऑर्डिनेट निकल आएगा। तो ये हमारा मिड पॉइंट का फार्मूला है। ये भी फार्मूला आपने लर्न करना है, याद रखना है जुबानी और इसको अप्लाई करना है। अब उसी तरह हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, तो जो वैल्यूज है वो हम इसमें पुट कर देते हैं। तो जो मिड पॉइंट m आएगा x1 प्लस x2, तो x वाली में से x वाली वैल्यू ऐड करनी है, तो 3 प्लस -2 ओवर 2 आ जाएगा, और y1 प्लस y2 का मतलब y वाली वैल्यू में y वाली ऐड करेंगे, तो 1 प्लस -4 और ओवर आ जाएगा 2, और क्योंकि ये एक पॉइंट है तो इसको ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में हम लिखेंगे। अब m इज इक्वल टू 3 प्लस -2 ओवर 2, इस तरह 1, ये प्लस -4 ओवर 2। तो आपके पास जो मिड पॉइंट आ जाएगा 3 -2 करेंगे 1 ओवर 2, और 1 -4 करेंगे तो आपके -3 ओवर 2। तो मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स आ गए 1 ओवर 2 और -3 ओवर 2 आ गए। सेकंड पॉइंट में सेकंड पार्ट जो है इसका बी पार्ट, उसमें हमारे पास जो पॉइंट्स हैं ए पॉइंट -8 और 3 है और बी पॉइंट 2 और -1 है। तो उसी तरह हमने फर्स्ट पार्ट में उनका डिस्टेंस फाइंड करना है और सेकंड पार्ट में दोनों का मिड पॉइंट फाइंड करना है। अब जब हम डिस्टेंस फार्मूला लिखते हैं x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, तो डिस्टेंस क्योंकि ए और बी पॉइंट्स के दरमियान में है तो डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा, तो बेटा 2 माइनस -8 2 माइनस -8 होल स्क्वायर प्लस 3 -1 -3 होल स्क्वायर। तो ये आपके पास बन जाएगा 10 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 100 प्लस 314 का 16 आ जाएगा, और ऊपर अंडर रूट है, तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा 116 स्क्वायर रूट में। तो बेटा कैलकुलेटर की मदद से अंडर रूट 116 जब हम फाइंड करेंगे तो आ जाएगा 2√29, या इसको हम 4 मल्टीप्लाई बाय 29 लिखेंगे, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, वो बाहर आ जाएगा, तो डिस्टेंस इसका आ गया 2√29। अब हमने सेकंड पार्ट में मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट का फार्मूला x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2 यूज करेंगे। तो -8 में +2 करेंगे तो -8 + 2 ओवर 2,
और y वाली वैल्यू में y वाली ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 प्लस -1/2। तो इस तरह -8 में +2 करेंगे तो -6/2 आ जाएगा। इधर प्लस माइनस माइनस तो 3 -1 करेंगे 2/2। तो आपका जो मिड पॉइंट आ जाएगा, -6 को 2 से डिवाइड करेंगे -3 और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1। तो -3 और 1 जो है ये इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का बेटा लास्ट पार्ट सी पार्ट है। ए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं -√5 और -1/3 और बी पॉइंट है -3√5 और 5। तो उसी तरह बेटा पहला जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और जो दूसरा पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 से शो कर लेते हैं यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। अब आपने -3√5 में माइनस करना है -√5 को और इस तरह y की वैल्यू में से y वाली को आपने माइनस करना है। कैलकुलेटर आपके पास मौजूद होगा। वैसे भी -3√5 में +√5 करेंगे तो -2√5 आएगा, उसका स्क्वायर लेंगे तो 20 आ जाएगा। इसी तरह ये माइनस में प्लस हो जाएगा तो 5 + 1/3 है, तो एलसीएम लेके उसका स्क्वायर लेंगे तो वो 256/9 हो जाएगा। फिर आप एलसीएम ले सकते हैं या कैलकुलेटर यूज करेंगे तो आपके पास 2√109/3 आ जाएगा सिंप्लीफाई करके। अब इन दोनों पॉइंट्स का बेटा मिड पॉइंट भी फाइंड करना है तो मिड पॉइंट फार्मूला यूज करेंगे। एक्स वाले एक्स कोऑर्डिनेट में एक्स को ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय 2 और वाई को वाई से ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। तो यहाँ पे भी आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं या -3√5 और -1√5 -4√5 हो जाएगा, ओवर में 2 आ जाएगा। -1/3 +5 एलसीएम लेंगे तो 14/3 आ जाएगा। अब फर्दर -4 जो है 2 से कैंसिल होके 2 1 2 2 2 हो जाएगा तो -2/5 और 14/3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7/3 आपके पास इसका मिड पॉइंट निकल आएगा।